हमारे साथ है निशांत मलकानी। अभी बिग बॉस के घर से निकलकर बाहर आए हैं। बिग बॉस के घर के अपने अनुभवों के बारे में हमसे बात करेंगे। निशांत, कैसा रहा रोलर कोस्टर राइड? रोलर कोस्टर राइड जैसा ही था। बहुत सारे अप्स थे, बहुत सारे डाउन्स थे। लेकिन हाँ। सबसे बड़ा जो मुझे उस घर में रह के जो फायदा हुआ वो ये कि मेरी एक गलत बिलीफ थी इंसानों के बारे में, कि हर हाँ। इंसान में अच्छाई होती है, हर इंसान में हाँ। अच्छाई ढूँढनी पड़ती है कभी-कभी, नहीं दिखती लेकिन हाँ। हम ढूँढ सकते हैं। ये मेरा एक बिलीफ था जो टूट गया। मुझे समझ में आ गया कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनके खून में ही धोखेबाज़ी, चीट, फ्रॉड होता है एंड ऐसे लोगों से हमें हमेशा कम से कम 10 फीट की दूरी बना के रखना चाहिए एंड बिग बॉस में जाने का मेरा एम हमेशा ये था कि मैं अपनी रियल पर्सनैलिटी, अपना दिल, अपनी सोल दिखाना चाहता हूँ ऑडियंस को एंड मुझे ये पता था कि ऑडियंस का साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। और हुआ भी वही। जब मुझे अनफेयर तरीके से बहुत ही पॉलिटिक्स के थ्रू रेड जोन में फिट कर दिया गया बाय एजाज, जान, पवित्रा, निकी, स्पेशली इन चारों की जो प्लानिंग थी, उसके बाद ऑडियंस ने लाखों की तादाद में वोट्स करके मुझे बचाया। लेकिन मेरा एविक्शन उन वोट्स पे काउंट हुआ ही नहीं। मेरा एविक्शन काउंट हुआ वो घर के 7-8 लोगों के बीच में। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इनिशियली, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है कि मुझे निकालना पड़ा तो घर वालों को चीटिंग के द्वारा निकालना पड़ा। ऑडियंस के दम पे मैं घर में ही टिका रहता और बहुत आगे तक जाता। निशांत, मैं शुरू करूंगी उस टास्क से जहां आप और जान दोनों ने एक दूसरे से कुछ वादे किए थे और आपने जान पे विश्वास किया। अगर उस पूरे टास्क के बारे में, उस इवेंट के बारे में, उस घटना के बारे में अगर आप याद करें। ये कौन सा वाला टास्क है जिसमें मैं कैप्टन बना या जिसमें एजाज कैप्टन बना? जिसमें लास्ट वाला टास्क जिसमें आपने जान पर ट्रस्ट किया था। आपने कहा था कि जो रेड जोन में जान था, उस वाले टास्क की बात कर रही हूँ। यस, ओके। तो मुझे किसी के भी कैप्टन बनने से कोई परेशानी नहीं थी। डेफिनेटली मुझे लगता था एजाज डिजर्व नहीं करता बिकॉज़ ही इज़ अ साइको। दिमाग उसका थोड़ा खराब है एक्चुअली में, ही नीड्स मेडिकल हेल्प। उसका रीज़न मैं बताऊँगा। इनिशियल फ्यू डेज़ में एजाज मुझसे बात करते-करते एक दिन मुझे बोलता है कि मुझे ना निशांत ऐसा विज़न आता है कभी-कभी कि मैं ना ऐसे बात करता हूँ आँखें बड़ी करके कि बिग बॉस के घर में सब लोग सो रहे हैं और मैं वो बड़ा वाला खंजर लेके किसी के बेड पे बैठा हूँ, उसकी छाती पे बैठ के उसको काट रहा हूँ और उसका खून मेरे फेस पे आके लग रहा है सारा, मैं पोंछ रहा हूँ उसको ऐसे और हँस रहा हूँ। ओह माय गॉड! या जो आपका एक्सप्रेशन है यही मेरा एक्सप्रेशन था उस वक़्त कि ये क्या बोल रहा है भाई? मतलब पागल हो गया है कि एक्टिंग कर रहा है पागल होने की कैमरास के लिए, कुछ ऐसा कर रहा है क्या? हुँ। आई इग्नोर्ड, बट ही इज़ ऑफ दैट मेंटालिटी। उसके विज़न, उसको लोग दिखते हैं। कभी-कभी कहता है मुझे दिखता है कि यहाँ से कोई बगल से मेरे जा रहा है जबकि कोई भी नहीं होता। तो वो थोड़ा उसका दिमाग हिला हुआ है, ही नीड्स मेडिकल हेल्प। तो मैं आई नेवर प्रेफर्ड एजाज, बट अगर बनता है तो बनने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स ओके। मैं नहीं बना अगर तो एजाज बन जाए, कोई भी बन जाए। हुँ। लेकिन जान आया मेरे पास बोलते हुए कि यार एजाज ने साफ-साफ बोला है कि अगर उसको पावर मिली 1 या 2 लोगों हाँ। को भी निकालने की रेड ज़ोन से, तो वो पवित्रा हाँ। और निकी को चूज़ करेगा, मुझे नहीं करेगा। मैं इसकी प्रेफ़रेंस हुई हाँ। नहीं। हुँ। तो तू मुझे बता मैं कैसे निकलूँ यहाँ से बाहर? मैं निकलना चाहता हूँ। तो मैंने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा के एजाज को कैप्टन नहीं बनने दिया। रूल्स के बेसिस पे, रूल्स को सँभालते हुए अभिनव को कैप्टन मैंने बनवाया। उसके लिए मैंने कितने लोगों से डील करी, कितने लोगों से मैंने बात करी, कितने लोगों को समझाया, उनको उनको फेवर्स प्रॉमिस करे आगे जाके अपनी तरफ से ताकि जान निकल जाए बाहर रेड ज़ोन से। लेकिन जब जान की बारी आई, एक काम करना था उसको, एजाज का बैग लेके रेड ज़ोन में डालना था और ये काम कोई कर नहीं सकता सिवाय रेड ज़ोन वाले। तो जान ही कर देगा ऑब्वियसली। तो जान गया, उसने बैग उठाया और एजाज ने उसको 2-3 इमोशनल रिवर्स साइकोलॉजी टाइप लाइनें बोल दी एंड जान क्योंकि यहाँ खाली है पूरा, इडियट है, खाली दिमाग का है, उसने वो बैग वापस रख दिया और चला गया वहाँ से। तो इस बात पे मैं बहुत नाराज़ हुआ उससे कि यार तू जो चाहता था वो करने के लिए मैंने पूरे दिन मेहनत करी और तेरे लिए अपॉर्च्युनिटी, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मैंने सामने रख दी। तूने क्या किया उसके बारे में? इसलिए मैंने उससे बात करनी छोड़ दी बिकॉज़ आई वाज़ सो डिसअपॉइंटेड। और वो 1.5 दिन जो मैंने उससे बात नहीं करी, उतनी देर में निकी ने या किसी ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि निशांत को रास्ते से हटा देते हैं क्योंकि वो आगे जाके बहुत बड़ा थ्रेट थ्रेट बनने वाला है हमारे लिए। वो हमें हमारे अगेंस्ट हमेशा खड़ा रहता है, फिज़िकली उसको बीट करना टास्क में इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जान ने मुझे किया और एजाज को मुझसे प्रॉब्लम थी ही क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट भी बहुत खड़ा रहा हूँ घर में, हर मुद्दे पे जहाँ वो गलत रहा है मैंने उसको फेस किया। मैंने उसको बताया कि तुम गलत हो भाई, इतनी घटिया हरकतें तुम मत करो मेरे साथ, आई कांट टेक इट। तो इस सब के ज़रिए मुझे डाल दिया गया रेड ज़ोन। आपके लिए शॉकिंग था जब जान ने फेस ऑफ जो हुआ था, तब आपको बुलाया, सिलेक्ट किया, जब एजाज को डिसाइड करना था कि कौन
रेड जोन में रहेगा, कौन बाहर आएगा? आप शॉक थे कि जब जान ने आपको सेलेक्ट किया, या आप शॉक expect से थे? ज्यादा मुझे ये हो गया था, मेरी अंदर से एक आवाज आई थी कि भाई अगर जान उस हद का धोखेबाज, चीटर, फ्रॉड है, जो मुझे अब समझ में आने लगा है कि वो निकी के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। यार, जो लड़का अपनी खुद की सगी माँ की कसम झूठी खाता है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हो? जो मुझे बड़ा भाई बोल के मेरी पीठ में छुरा घोंपता है, उससे आप क्या उम्मीद रख सकते हो? तो ये सब के चलते मुझे एक फील आई थी, और मैंने रुबीना से कहा भी था वॉशरूम में, मैंने कहा अब अगर जान की बारी आई और जैसा वो है, जो मैं समझ रहा हूँ, अगर वो वैसा ही है, तो देखना वो मेरा नाम लेगा, मुझे बुलाएगा रेड जोन में। और वही हुआ। जान और निकी की दोस्ती के बारे में क्या क्या कहेंगे आप? यार, निकी के लिए तो बहुत कन्वीनियंस वाली दोस्ती है कि उसको एक पेट डॉग मिला हुआ है, एक पेट सर्वेंट मिला हुआ है, जो पूरा दिन उसके आगे पीछे घूमता है, गालियां भी खाता है, इंसल्ट भी करवाता है, फिर भी उसके पीछे पीछे भागता रहता है। जान को ये लगता है कि वो निकी के साथ बैठा रहेगा तो शायद दिखेगा, तो वो निकी के पीछे पीछे इस चक्कर में घूमता रहता है कि उसको थोड़ा सा कोई फुटेज मिल जाएगा, निकी की बातों की वजह से वो भी थोड़ा बहुत स्क्रीन पे दिख जाएगा। ऑल दैट असाइड, आई थिंक जान इज, दोस्ती के नाम पे धब्बा जो बोलते हैं ना, वो जान के लिए टर्म परफेक्ट है। वो एक लड़की के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है, वो अपने 5 मिनट के फायदे के लिए किसी का भी गला काट सकता है। और जान एक सांप के जैसे है, जिसको मैंने लिटरली दूध पिलाया, उसको पाला, और उसने मुझे ही डसा एंड में। एक जो ये आपको पपेट का टैग, रुबीना और अभिनव का पपेट का टैग दिया गया, रुबीना कहीं ना का, कहीं हाँ। उसमें रुबीना का, तो वो उस पे आप क्या कहेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे? मैंने सलमान सर को ही बोला था कि सर आई डोंट एग्री विद दिस टैग, बट ठीक है, अब आपने बोला है तो डेफिनेटली कुछ हुआ होगा। एक बारी मैं मान सकता हूँ कि जब मैं कैप्टन बना था नया नया, जब मुझे पता ही नहीं था कि कैप्टनसी में क्या क्या राइट्स होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, मैं बिग बॉस को फॉलो इतना नहीं करता था। पहली बार मैं बिग बॉस में आया हूँ और मैंने कुछ सीजन थोड़ा बहुत देखा था, पिछला वाला। कैप्टन क्या होता है मुझे पता ही नहीं था, और पूरा घर चाहता था मैं कैप्टन बन जाऊं, तो मैं कैप्टन बना उस टास्क को जीत कर। लेकिन कैप्टनसी की ड्यूटीज और राइट्स मुझे नहीं पता थी, और उस दौरान जब निकी ने रेड जोन में जाकर बवाल करने की कोशिश करी जानबूझ के टू हार्म माय कैप्टनसी, जान लाइक एन इडियट, लाइक अ पपी डॉग, लाइक अ पेट डॉग पीछे भाग गया, पूछ लाता हुआ उसके, तब मुझे रुबीना ने और 2-3 लोगों ने आके सलाहें दी। अब एक लीडर क्या होता है, कैप्टन क्या होता है, जो अपनी टीम की भी सुनता है। और मुझे अगर गाइडेंस चाहिए और मुझे बिग बॉस से वो नहीं मिल रही है, अगर जो मैं मांग रहा हूँ, तो अगर मेरी टीम मुझे गाइड करना चाहती है, तो उसमें रॉन्ग क्या है? मैंने सबकी अब बातें सुनी, 3-4 सलाहें आई, उसमें से मुझे रुबीना की सलाह सबसे एप्ट, सबसे समझदार लगी। तो मैंने उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके एक्शन में डाला, और रिजल्ट भी निकला। 15-20 मिनट में वो निकी लड़की बाहर आ गई, उसने आके सॉरी भी बोला, और उसका सामान भी मैंने अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद लंच के पहले दिया, जो कि उसको सुबह सुबह लगता है। तो आई पनिश्ड हर इनफ। मैं ज्यादा सैडिस्टिक इंसान नहीं हूँ, इतना सैडिस्टिक नेचर नहीं है मेरा कि मैं कपड़े एक हफ्ते के लिए रख लूं किसी को, स्पेशली वुमन। तो इसके चलते अगर वो मुझे बोलना चाहते थे कि मैंने एक सलाह उसकी मानी है, मैं पपेट हूं, तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन अदरवाइज हर डिस्कशन में रुबीना और मेरी आइडियोलॉजी कई बार मैच करी है, कई बार नहीं मैच करी है, तो हमने अपना अपना किया है। सो आई नेवर एंड डेफिनेटली डोंट एग्री विद दैट पपेट का टैग। जैस्मिन का मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, क्योंकि जैस्मिन रुबीना को दीदी बोलती है, उसकी हर बात सुनती है, उसके ओपिनियंस लेती है। और जब उसका राहुल वाला इंसिडेंट हुआ था, जब उसने राहुल को पानी वानी मारा था और गालियां दे दी थी, बास्केट वगैरह बोल दिया था, तब रुबीना वाज द वन हु वाज इंसाइटिंग इट। वो आग में घी का काम कर रही थी। जहां जैस्मिन शांत हो सकती थी, वहां शांत करने की जगह उसको और ज्यादा वो भर रही थी गुस्से से, और उसको बोल रही थी तू ये कर दे, तू गाली दे दे, तू पानी मार दे, तू सर जो करेगी सब सही है। तो मुझे लगता है वहां पे उसने पपेटिंग करी थी इसके साथ। मेरे साथ आई डोंट एग्री, द पपेट टैग वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। निशांत, एक जो आप कैप्टनसी 24 घंटे के थोड़ी देर में आपकी कैप्टनसी चली गई थी, उस समय एक जो बात आई थी सामने कि जो जान और निकी, जो आपके दोस्त थे उस समय, बहुत अच्छे, जो सीजन को फॉलो करते थे, उनको पता था कि कैप्टनसी के लिए क्या चीजें रिस्की हो सकती हैं, और वो चीजें उन्होंने आपको सजेस्ट नहीं करी, जिस पर सामने वाली टीम ने सवाल उठाए, और उसके बाद आप उस टीम में गए जो हमें दिखाई पड़ा एज एन ऑडियंस। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही हुआ, मैंने इमोशनली विश्वास किया और बहुत गलत लोगों पे विश्वास किया। जान पे मुझे जो विश्वास था, वही सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे रिग्रेट करना चाहिए कि ही नेवर डिजर्व्ड अ गुड पर्सन इन हिज लाइफ। वो डिजर्व ही निकी टाइप के लोग करता है, जो उसको लात मारे, उसको एक सेकंड में सैक्रिफाइस करके साइड में फेंक दे। निकी और जान दोनों ने बिग बॉस को भर भर के देखा है,
पिछले जितने भी सीजन है उनको पूरा पता है कैप्टन क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या राइट्स ड्यूटी सब, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट मुझे बुलाकर उन्होंने एक राहुल वाला टॉपिक छेड़ा, राहुल के टॉपिक से नॉमिनेशंस और रेड जोन की बातें निकली, जहां मैं भी एक दो पॉइंट ऑफ व्यू अपने देकर मैंने दे दिए। एंड देन बीइंग द कैप्टन, आप नॉमिनेशंस में और रेड जोन के कंटेस्टेंट्स को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्या करने का सोच रहे हो, आप नहीं बोल सकते। ये एक रूल मेरे हाथों टूटा, जो कि इन लोगों ने ट्रैप सेट करके मेरे से टुड़वाया, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि कैप्टन की ड्यूटीज और राइट्स क्या होती हैं। सो दैट वाज द अनफॉर्चुनेट थिंग, जहां मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ वो बैकस्टैबर्स हैं, वो एक नंबर के धोखेबाज हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। निक्की तो खैर डेफिनेटली कुछ भी कर सकती है धोखा देने के लिए किसी को, और जान क्योंकि उसका पेट डॉग है तो वो भी करेगा उसके साथ, क्योंकि उसको इम्प्रेस करना है। इसके बाद मेरा जो अटेंशन है वो इस ग्रुप से कंप्लीटली कट गया, एंड आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग रुबीना, जैस्मिन एंड अभिनव अ लिटिल मोर, बिकॉज मैंने देखा कि उन्होंने, when I became the captain, all they were trying to do was support me and help me to, do my duties. They were doing the best they can. And मेरी कैप्टनसी जाने के वक्त जब बिग बॉस ने एक एक बताई रीजन कि क्या क्या रीजन हैं कि कैप्टनसी ली जा रही है आपसे वापस, तब पूरे घर को समझ में आ गया कि अच्छा कैप्टन का ये सब काम होता है। तो बीइंग द फर्स्ट कैप्टन ऑफ बिग बॉस, I became an example for every other captain कि क्या आपको चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। निशांत, एक बड़ा जो देश नेशन वांट्स टू नो कि वो जो बजर वाला टास्क हुआ था उसमें बजर बजाया किसने था? बजर डेफिनेटली जो बजा था वो क्या कहते हैं, टीम सिद्धार्थ का बजर बजा था बाय अभिनव एंड मी इनिशियली, और हमने उसको काफी देर तक दबा के रखा हुआ था। एंड ये अगली टीम मानने को रेडी नहीं है, उनको वो बात को कभी मानेंगे नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे फुटेज तो कोई मतलब ही नहीं था, एक अकेला एजाज, अभिनव और मुझे नहीं कर पा रहा था, एंड वी हैड वन दैट टास्क फेयर एंड स्क्वायर। निशांत, मैं कुछ टैग्स पूछूंगी, घर में आप नागिन का टैग किसे देना चाहेंगे? नागिन का टैग जाएगा मेरे हिसाब से डेफिनेटली पवित्रा को, क्योंकि वो किसी की सगी नहीं है, वो किसी को भी डस लेगी अपने फायदे के लिए, and उसकी कोई क्लास ही नहीं है, मतलब he doesn't deserve to be anybody's friend also। धोखेबाज? जान नंबर 1 धोखेबाज। मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड मैं बोलूंगा रुबीना बन सकती हैं, अभी भी वो मतलब वो सेंसिबली फेयरली खेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके पास वो दिमाग है कि वो मैनिपुलेट कर सकती है लोगों को इजीली। चुगलखोर चाचा या चाची? चुगलखोर चाची इज निक्की तंबुली। और चाचा? शार्दुल पंडित। उसका काम ही ये है, एक ग्रुप में बैठो, वहां की 4 बातें सुनो, फिर चाची के चाचा की तरह दूसरे ग्रुप में जाके बैठो, वहां की बातें सुनो, फिर अपने फायदे के लिए कौन सी बात बतानी है कौन सी नहीं बतानी है वो सब कैलकुलेट करो। वो यही करता रहता है कि अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं। और आप स्पेसिफिकली कोई टैग देना चाहेंगे किसी को? सबसे अच्छा दोस्त? एजाज मतलब मुझे लगता है कि एक साइको, फ्रॉड, चीट, खोखला आदमी। जो एजाज और कविता वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार वो ना क्या था कि देखो, कविता बस ये कहना चाहती थी कि भाई ये बंदा पहले दिन से मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बता के पूरे नेशन को ये डिक्लेयर कर रहा है कि मैं उसके लिए आई हूँ शो में, मैं सिर्फ उसको सपोर्ट करूंगी, मैं सिर्फ उसकी साइड दूंगी, और पीछे पड़ा रहता है मेरे दोस्त बोल के कि तू तो दोस्त है, तेरे लिए, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। वो ये कह रही थी कि भाई हम इतने सालों में जब एक बार बैठ के हमने खाना नहीं खाया, कभी फोन पे लंबी बात नहीं करी, तो दोस्त कहाँ से दोस्त हो गए? हम बस जानते हैं एक दूसरे को, हमने काम किया है सालों पहले 5-6 दिन साथ में, तो प्लीज डोंट कॉल मी योर फ्रेंड ऑन टीवी बिकॉज आई एम नॉट योर फ्रेंड। अब ये बात वो मानने को तैयार नहीं, तो जब ये वीकेंड पे बात छिड़ी तो कविता वाज ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई मेरा एजाज से कितना रिश्ता है, यही रिश्ता है कि लॉकडाउन में एक बार उसका फोन आया कि कविता आई एम फीलिंग अ लिटिल लो एंड लोनली, तो आई वांट इफ यू कैन कुक मी समथिंग नाइस, एंड आई हैव सीन योर स्टोरीज इंस्टाग्राम पे, तो खाना अच्छा बनाती है, इफ यू कैन मेक मी सम नाइस चिकन एंड ऑल दैट। तो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मैंने उसके लिए खाना बनाया, एंड आई स्पोक टू हिम फॉर सम टाइम दैट वन डे एंड हर्ड हिम आउट, क्योंकि उसको लगा कि यार कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो उसकी बात सुन लो, शायद उसको हेल्प हो जाए, क्योंकि डिप्रेशन में लॉकडाउन में बहुत लोग जा रहे थे। ये वो कहना चाहती थी कि मेरा इतना ही रिश्ता है इस आदमी के साथ कि मैंने इतना ही इससे बात करी है, और ये पता नहीं क्यों मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मेरे लिए आई कविता, मेरे लिए ये कविता कर रहा है। लेकिन उस बात को बोलने का तरीका शायद कविता का रॉन्ग हो गया, फ्रस्ट्रेशन में वो इस तरह बोल गई कि वो ऐसा साउंड किया कि वो इस बात को एक इश्यू बना रही है कि ये आदमी
लोनली है, डिप्रेस्ड है और पागल टाइप्स है, जो कि वो है, पागल वो है, लेकिन वो डिप्रेस्ड कहीं से नहीं है। वो लोनली है क्योंकि उसका कोई दोस्त बनना नहीं चाहता इस दुनिया में, आउटसाइड वर्ल्ड में, बिकॉज ही इज एक और चीज द निशांत, चीट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, राहुल वैद्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल के बारे में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसकी थिंकिंग बड़ी नेगेटिव है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी वो बंदा कम से कम एक कोशिश करता है टू शो अ लिटिल बिट ऑफ गुड साइड इन हिम। अगर वो अभी भी अपने आप को टर्न कर ले और वो इस ग्रुप से हट जाए, ये निकी और जान और ये पवित्रा एजाज वाला, तो अभी भी वो अपनी इमेज रिडीम कर सकता है। उसने अभी भी अपनी इमेज इतनी बर्बाद नहीं करी जितनी बाकियों की हो चुकी है, पवित्रा एंड एजाज स्पेशली। आप दोबारा घर के अंदर जाने के बारे में क्या कहेंगे और टॉप 3 में किसे देखते हैं? दोबारा अगर मैं जाने का डिसीजन लूं, तो इस बार मैं कोई गेम खेलने नहीं जाऊंगा। मैं बस ये दिखाने जाऊंगा इन 3-4 लोगों को जिन्होंने मेरी शराफत का फायदा उठाया कि भाई अगर एक शरीफ इंसान अपनी शराफत छोड़ देता है ना, तो बहुत भारी पड़ता है और बहुत बुरी तरह बैंड बजाता है। तो अब मैं अगर जाऊंगा तो मुझे अब तो कोई डर ही नहीं है, मतलब नॉमिनेशन हो जाए, एविक्शन हो जाए, सब देख लिया मैंने, मुझे क्या घंटा नहीं फर्क पड़ता। अब अगर मैं गया तो मैं सिर्फ आई विल गो टू मेक दैट लाइफ हेल, दैट्स ऑल। और टॉप 3 में किसे देखते हैं आप? टॉप 3 में जैस्मिन को, रुबीना को और फिलहाल किसी को नहीं। निक्की के साथ आपकी पहले दोस्ती थी और उसके बाद वो दोस्ती हट गई, उसके बारे में कुछ बताना दोस्ती थी चाहेंगे? क्योंकि मैंने कोशिश करी उसको समझने की, लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू सी गुड इन पीपल। मैंने कोशिश करी, मेरे को लगा शायद ये बातें जितनी इलॉजिकल करती है, हो सकता है कि देयर इज अ गुड साइड टू हर, बट मैंने एक हफ्ते के अंदर वो रियलाइज करा कि नहीं भाई, ये इंसान ही नेगेटिव है और ये सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने में खुशी मिलती है इसको। तो आई डोंट वांट टू बी कनेक्टेड और हैंग आउट विद अ पर्सन लाइक दैट। वो मेरी क्लास की है ही नहीं, शी इज मच बिलो। निशांत, एक और चीज जो पवित्रा दिखाती कि वो एजाज से उन्होंने वो प्यार करती थी या वो उन्हें पसंद करती थी, वो कितना रियल है, फेक है, आपने अंदर से देखा है? क्या? पवित्रा की टुवर्ड्स एजाज फीलिंग्स रियल है, फेक है, क्या है? सारी फेक हैं, लाइक आई सेड, पूरा फेक है। पवित्र एजाज का हर एक रिश्ता फेक है, उनकी लड़ाइयाँ फेक होती हैं, उनका प्यार फेक होता है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि उनका साथ में एक दो झगड़े इनिशियल वाले लोगों को पसंद आ गए थे क्योंकि वो रियल थे। तो उन्होंने उस पर खेलना शुरू किया कि यार हम साथ में दिखते हैं, अकेले नहीं दिखते हैं हम साथ में। लोगों ने बोला आपकी फुटेज ज्यादा होती है, तो उन्होंने उस पर खेल के पूरा कैमरास के लिए एक सेटअप कर दिया अपना कि भाई हमको लड़ाई भी करनी है, हमको झूठे प्यार के फ्लर्टिंग मैसेजेस भी देने एक दूसरे को, क्योंकि इससे हम एक ऑडियंस के शायद दिमाग में, दिल में ज्यादा घुस पाएंगे। लेकिन आप भी देख रहे हो, सब लोग देख रहे हो, सबको बड़ा नकली और समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि है ही नकली, फेक ही है। तो एजाज पवित्रा बहुत ही दे आर जस्ट पुटिंग अप अ शो फॉर द कैमरास, उनका कोई रियल फीलिंग नहीं है, दे आर बोथ वेरी फेक। फेक का टैग आप किसको देना चाहेंगे? इनके अलावा किसी और को देना चाहेंगे? सबसे फेक कौन है घर? नहीं, सबसे फेक इस वक्त पवित्रा एजाज ही है घर के अंदर, जो सबसे ज्यादा फेक चल रहे हैं। दूसरा, जान को मैं फेक बोलूंगा क्योंकि उसकी रियल पर्सनैलिटी ही नहीं है, वो खोखला है, उसकी रियल पर्सनैलिटी कुछ है ही नहीं। वो उसका हो जाता है जो उसको उस वक्त फायदा दे देगा, उसके लिए वो किसी को भी काट देगा, वो माँ की कसम हो, भाई का प्यार हो, किसी भी चीज को काट देगा। तो ही इज द मोस्ट फेक पर्सन इनहेरेंटली, विच इज सैड। आई फील रियली सिंपैथेटिक फॉर हिम कि इस आदमी को पता ही नहीं है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा लोटा है जो बेबंदी के कभी यहाँ कभी वहां लोगों की लात खा के बस जहां उसको जगह मिलती है जाके बैठ जाता है। तो इट्स वेरी सैड एंड आई फील वेरी सैड फॉर हिज पेरेंट्स कि उनको कैसा लग रहा होगा अपने बेटे को इस तरह से नेशनल टीवी पे देखते हुए। चलिए निशांत, इंटरव्यू खत्म करने का इंडिकेशन बार बार आ रहा है, आपसे बातचीत होगी दोबारा और हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा घर में जाएं और दिखाएं उन लोगों को जिन्होंने आपके पीठ पर छुरा भोंका है। हमें भी कुछ अच्छा कंटेंट देखने मिले। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सही में, थैंक यू। थैंक यू।